टीआरई 4 आखिर कब तक? क्या बिहार सरकार एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है, या इस बार सच में इंतजार खत्म होने जा रहा है? क्योंकि टीआरई 4 को लेकर महीनों से तारीख पर तारीख मिल रही है। कभी नोटिफिकेशन जल्द आने की बात हुई, कभी प्रक्रिया पूरी होने का वादा किया गया, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नया दावा किया है कि 25 जुलाई तक टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। यानी अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो अगस्त महीने में टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी, या टीआरई 4 फिर लेट लतीफी का शिकार होगा? आखिर पहले 46,000 पदों की चर्चा कैसे शुरू हुई, अब 20,000 पदों की बात क्यों हो रही है? भर्ती में इतनी देरी क्यों हुई, और क्या इस बार सच में टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या की। जब बीपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था तब उसमें टीआरई 4 के लिए करीब 46,000 रिक्तियां का उल्लेख किया गया था। इसी के बाद लाखों अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। लेकिन इसके बाद सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में हर साल करीब 20-20 हजार शिक्षकों की बहाली करने का है। इसके बाद टीआरई 4 को लेकर 20,000 पदों की चर्चा तेज हो गई और अभ्यर्थियों के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस चरण में कितने पदों पर भर्ती होगी। अब बात करते हैं भर्ती में हुई देरी की। सरकार का कहना है कि रैशनलाइजेशन और स्कूल मैपिंग की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। यानी पूरे राज्य में यह तय किया गया कि किस जिले और किस स्कूल में वास्तव में कितने शिक्षकों की जरूरत है। इसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अधियाचना तैयार की जा रही है। अब सबसे अहम बात, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि जुलाई महीने में हर हाल में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब वही शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25 जुलाई तक अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। यानी अब पहले अधियाचना जाएगी, उसके बाद ही बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो अगस्त महीने में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब अभ्यर्थियों की नजर सिर्फ एक चीज पर है, बीपीएससी का आधिकारिक नोटिफिकेशन। क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार किसी बयान या आश्वासन से ज्यादा आधिकारिक अधिसूचना देखना चाहते हैं। अगर सब कुछ तय समय के अनुसार आगे बढ़ता है और अगस्त में नोटिफिकेशन जारी होता है तो यह बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। लेकिन अगर इस बार भी देरी होती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय से तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। फिलहाल सभी की निगाहें बीपीएससी की अगली आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी है, क्योंकि अब छात्रों को बयान नहीं नोटिफिकेशन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।